घर की चार दीवारी में झगड़ों की काल्पनिक कहानी होती है, जहां प्रेम और नफरत, सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ निवास करते हैं। माधवी और माया के बीच की रंजिश ऐसी ही एक कहानी है जो सास जमुना जी की परछाई में निकलती है। जब माधवी ने काम करने से मना किया तो माया को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। आखिर वह सोचती थी कि माधवी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसके अस्वस्थता ने उसे ताज़ा हवा का झोंका दिया। माधवी की बातों में गहराई और स्पष्टता थी जो उसकी समयनिष्ठता को दर्शाती है। घर के कामों में भागीदारी जो महिलाएं न केवल खुद से करती हैं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की खुशियों के लिए भी करती हैं। माधवी ने अपनी जेठानी माया से यह कहकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वह खुद को कार्यहीन नहीं मानती। माया की शिकायतें उस पर भारी पड़ने लगीं, जो उसे अपनी पहचान से महरूम करने वाली थीं। जमुना जी, जो इस घर की धुरी थीं, ने माधवी को डांटते हुए अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा का प्रयास किया। तमीज सीखो, उन्होंने कहा, पर पत्तियों में बसी रंजिश की बुनियाद अब दिखने लगी थी। माया, जो सोचती थी कि वह घर की प्रिय बहू है, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगी। उसे अपने काम करने की क्षमता पर शक होने लगा। माधवी ने अपनी मेहनत से घर की स्थिति को उजागर किया, जब वह अपनी छोटी बहन की तरह माया को मानती थी, लेकिन माया की अभद्रता ने उसे ठेस पहुंचाई। घर के कामों में अपने संगठन की जरूरत को माधवी ने साफ किया और कहा कि वह अपने इरादों को कमजोर नहीं पड़ने देगी। जब माया ने लड्डू बनाने का काम अपनी बड़ी बहू के लिए कर डालने का विचार किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि प्यार और संघर्ष दोनों का उपहार हमेशा साथ में है। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में संघर्षों का सामना करते हुए भी एक दूसरे के प्रति सहयोग बनाए रखना आवश्यक है। माधवी ने अपना काम और पहचान रखते हुए परिवार में आवश्यक समझौते की बुनियाद रखी, जिससे परिवार की चौहद्दी में प्रेम और सम्मान का स्तर बढ़े। जब माया और माधवी मिलकर एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करेंगी, तभी परिवार में सच्ची खुशियों का संचार होगा।